ही गाइस देखो, लगभग ये वीडियो मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ जो कि लगभग 7:48 मतलब 8 ओ क्लॉक के आसपास। और आज एक बुरी खबर है जो लगभग मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। मार्केट ओपन होने से ठीक एक डेढ़ घंटे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि निफ्टी मतलब आज जो है मार्केट में कपड़े फट जाएंगे। मतलब जो शब्द है, वर्ड है, गलत है, लेकिन भाव को आप समझ सकते हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। हुआ क्या है, पहले रीज़न समझ लो क्या हुआ है और कौन से स्टॉक मतलब बिना सोचे समझे विदाउट एनी लॉजिक बहुत दबा कर गिरने वाले हैं। पहले सुन लो, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यूएस फ्यूचर में काफ़ी बड़ी गिरावट है, गिरावट ही गिरावट वहाँ पर आपको देखने को मिला। एशियन मार्केट में गिरावट ही गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ पर देखोगे तो इसके पीछे का जो रीज़न है, एक पावर प्लांट है जो कि लगभग न्यूक्लियर से चलता है। पावर प्लांट है जो कि लगभग न्यूक्लियर से चलता है। रशिया ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। और देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिचुएशन कैसा क्रिएट हुआ हो कि ये देखो, मान लेते हैं ये प्लांट है और ये इसके सामने बिल्डिंग है। इतना भी दूर नहीं, इतना दूर है, मान लेते हैं बिल्डिंग है, सही है। तो ये प्लांट में आग नहीं लगा, ये प्लांट में आग नहीं लगा तो रॉकेट कहाँ गिरा है, मान लेते हैं ये बिल्डिंग में, और बिल्डिंग में आग लगा है। ऐसा नहीं है कि रशिया को निशाना लगाने नहीं आता है या फिर कुछ हो गया। ये भी हो सकता है कि रशिया ट्रेलर दे रहा हो, समझ रहे हो, क्योंकि प्लांट केवल बगल में ही था। अगर यहाँ पर आग लगता ना तो लगभग मार्केट कम से कम 1000 या 2000 पॉइंट के आसपास गिर जाता। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं आपको, केवल निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 1000 2000 पॉइंट के आसपास गिर सकता था मे बी। लेकिन बिल्डिंग के आजू बाजू आग लगी है तो ये भी बहुत बहुत बुरी खबर है। और सामने इसके आसपास का जो रेडिएशन है वो भी अब तगड़ा नुकसान करेंगे यहाँ पर। तो इसके कारण जो है लगभग बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट होने वाली है। एसजीएक्स निफ्टी लगभग दिखा रहा है कि लगभग 300 गैप डाउन ओपनिंग होने वाले हैं। 300 जो निफ्टी आपको दिख रहा है 16,500 के आसपास आपको दिख रहा है। हो सकता है कि लगभग कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में ये लगभग 16,000 के आसपास आना स्टार्ट कर देगा। और लगभग देखो, यूक्रेन और रशिया की वजह से ये जो वार हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक में प्रॉब्लम होने वाला है। जितने भी लगभग ऑटो सेक्टर है जिनका एक्सपोजर था दूर दूर तक, जैसे कैसे होता है कि एक कंपनी, मान लेते भारत में एक कंपनी डूब गई, अब जितने बैंकों का एक्सपोजर था तो जितने बैंकों का एक्सपोजर था उनको भी तकलीफ होती है भाई, है कि नहीं है। सेम उसी तरीके से जहां जहां जिस जगह में प्रॉब्लम हो रहा है, जितने भी ऑटो सेक्टर का एक्सपोजर था तो उनको अब प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो कौन से स्टॉक्स में भारी नुकसान होने वाला है आप लिख लो, मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। और क्रूड, क्रूड के तो बात पूछो ही मत। क्रूड लगभग एकदम आसमान छुए जा रहा है। जिस तरीके रशिया ने तेल के दाम कम कर दिए लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है, मैंने आपको बताया था, स्विफ्ट, जिसको हटा दिया गया है तो पेमेंट का लेन देन हो ही नहीं रहा। मदरसन सुमी बहुत तेज गिर चुका है स्टॉक। तो जैसे देखेंगे मदरसन सुमी में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर, और उसके बाद देखोगे बंधन बैंक में भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिलेगा। एक्सिस बैंक वगैरह हो गया, अशोक लेलैंड वगैरह हो गया, अंबुजा सीमेंट वगैरह हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया। ये सारे स्टॉक से आपको बच के रहना है। हालांकि और भी अच्छे अच्छे स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे हेवी गिरावट में। रिलायंस में भी हो सकता है कि आज के डेट में थोड़ी बहुत वीकनेस बनी रहे। जो टेक वाले स्टॉक है वहाँ पर भी थोड़ी बहुत लगभग लाल निशाना देखने को मिल सकते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि निफ्टी, मान लेते हैं कि अगर 300 पॉइंट के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, मतलब आज के डेट में केवल 300 पॉइंट गिरावट होता है, तो निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक हैं जो लगभग आपको गिरते हुए नजर आएंगे। पूछो क्यों। यहाँ पर ऊपर में देखोगे केवल 100 पॉइंट गिरा है। कल के डेट में अगर देखते हैं, यस्टरडे लास्ट वर्किंग डे में केवल 100 पॉइंट गिरा है बाजार, जिसमें से लगभग 32 स्टॉक्स जो है यहाँ पर गिर चुके हैं। केवल 18 स्टॉक ही हैं जो लगभग पॉजिटिविटी दिखाएं। तो आज के डेट में अगर 300 पॉइंट गिरा तो लगभग निफ्टी का डब्बा गुल हो जाएगा और खाली हो जाएगा। आप बोलोगे भाई केवल निफ्टी के ऊपर ही क्यों आप बोल रहे हो। देखो, मैं आपको बता दूं कि यही तो मेन स्टॉक है, मजबूत कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा मजबूत और बड़ी कंपनी यही सब तो है। अगर ये सब गिरेंगे तो छोटे छोटे कंपनी क्या नहीं गिरेंगे क्या, वो सब तो ऑफकोर्स गिरी जाएंगे, है कि नहीं है। तो यही था सुबह सुबह का। तो मैं बस आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि याद रखो, रशिया की तरफ से एक भी रॉकेट, रॉकेट का मतलब मान लेते हैं कोई भी एक वार लगभग बहुत बड़ा मार्केट में नुकसान पहुंचा सकता है। और एक भी छोटी सी पॉजिटिव खबर मार्केट को खींच के ऊपर भी लेके आ सकता है दूसरे दिन। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लगभग बाजार 500 पॉइंट गिरा था, लोग डर चुके थे, और दूसरे दिन बाजार लगभग 500 पॉइंट ऊपर भी चला गया था, ऊपर भी चला गया था। अब देखो क्या हो रहा है कि रशिया अगर चाहे तो यूक्रेन को मार को खत्म भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी लोग ये क्या कर रहे हैं कि हेल्प कर रहे हैं, इनको हेल्प कर रहा है, यूक्रेन का हेल्प कर रहा है चारों तरफ से कि लो भाई, मैं तुमको इंस्ट्रूमेंट दूंगा, मैं तुम्हें डिफेंस में हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें इतना रॉकेट दूंगा, बम दूंगा, पैसा दूंगा, मेडिसिन दूंगा, खाने के लिए फूड वगैरह दूंगा, ये सारी चीज़ें दूंगा। तो यूक्रेन भी खड़ा है, लेकिन यूक्रेन पूरी तरीके से तबाही हो चुका है। अगर आप देखोगे तो साइड से उनको सपोर्ट मिलते जा रहे हैं, इस वजह से वो बार बार ये प्रॉब्लम बढ़ाता जा रहा है। तो इस वजह से सोच रहा है रशिया कि भाई जो चीज़ लगभग 2-3 दिनों में खत्म हो जानी चाहिए थी, ये तो लंबा खींच रहा है, और जितना लंबा खींचेगा रशिया को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसकी इकोनॉमिक उतनी ही गिरेगी
बढ़ेगी, महंगाई उतनी ही बढ़ेगी, हर एक लोगों को तकलीफ सहना पड़ेगा। तो इस वजह से रशिया कुछ ऐसा अटैक कर रहा है कि लगभग वो पल भर में खत्म हो जाए और खत्म होने के बाद लगभग वो हमारे सामने घुटने टेक दे। अब बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? तो इसी की वजह से रशिया कोई बड़ा एक्शन भी लेते हुए नजर आ सकता है, बड़ा एक्शन। हालांकि इन्होंने परमाणु बम का भी धमकी दे रखा है। अब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो तो बात की बात है। हो सकता है अभी मैंने वीडियो बनाया और 10 मिनट बाद कोई अच्छी खबर आ जाए, ये कभी भी मिनटों में, क्योंकि वार हो रहा है ना, सब लोग 24 घंटे वहां पर लोग काम कर रहे हैं, 24 घंटे लोग वहां पर मतलब सो नहीं रहे हैं, केवल काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगले 10 मिनट में कोई और नई खबर आ जाए, या कोई और 1 घंटे में नई खबर आ जाए जो मार्केट को खींच के ऊपर लेके चल जाए, या मार्केट को और गिरा के नीचे लेके चल जाए। तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा, अच्छे स्टॉक्स को खरीद के वो आप रख सकते हैं लंबे समय के लिए, कोई बहुत बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। मार्केट में इतना तो होता ही रहता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री होगा, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बहुत आराम से।